बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको आर्मी चीफ की तैनाती पर, पाकिस्तान में हालात आप जानते हैं कि अब बदल चुके हैं, जनरल बाजवा की रिटायरमेंट पर, आसमा शिराजी की लाइव प्रोग्राम में धुलाई होने पर, इस पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे और तज्जिए दिखाएंगे। याद रखें, गरीदा फारूकी, शहबाज शरीफ की, जबकि सरकारी हज वाली आसमा शिराजी, मरियम नवाज और नवाज शरीफ की न सिर्फ सहाफ़ी हैं बल्कि अपने आप को सियासी सहाफ़ी साबित भी करती हैं। इसलिए अक्सर मरियम नवाज की जादू टूने वाली लाइन भी इख्तियार करती हैं। मरियम नवाज के एक फिट का गिलास हर वक्त हाथ में पकड़े रखने पर भी एक लफ्ज तक न बोलने वाली, इमरान खान के इर्द गिर्द के लोगों के नामों तक पर जहलों वाली तनकीद करती नजर आती हैं कि इमरान खान के इस बंदे का नाम एन से और दूसरे का नाम मीम से शुरू क्यों होता है। टोकरी के असरात का अंदाजा इस चीज से लगा लें कि बीबीसी में कॉलम तक जादू टोने पर लिख देती हैं एक सर्टिफाइड लिफाफा, जो लिफाफों के लिए मजहबी मुनाफरत फैलाने से भी बाज नहीं आता। इसका 2021 का वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के इंतखाब पर यह ट्वीट देखें, जिसे आसमा शिराजी ने भी रीट्वीट किया था। लिखा, कश्मीर को चौथा एन मिल गया, पहले आरिफ अलवी, इमरान खान और उस्मान बुज़दार के बाद अब अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी। इस पर आसमा शिराजी ने लिखा, सो इस बार भी पूरा एन के नाम निकला। तासुर दिया गया कि ये सब बुशरा बीबी की वजह से है, इसलिए अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को मुंतखब किया गया क्योंकि इसका नाम एन से शुरू होता है। याद रखें, मौजूदा नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर का नाम भी एन से शुरू होता है, लेकिन आसमा शिराजी ने अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं लगाया। हालांकि आसिम मुनीर को मुंतखब करने का आखिरी फैसला भी इमरान खान ने ही सुनाया है। इस पर अरसलान बलोच ने ट्वीट किया, हेलो आसमा शिराजी, एन से उस्मान बुज़दार वाली। अब एन से आसम वाली ट्वीट नहीं करनी, लेकिन लिफाफों ने इस बार एन नाम के चीफ पर ये शोर मचा दिया कि नवाज शरीफ जीत गया। आसमा शिराजी का इमरान खान के दौर का ये एक और ट्वीट देखें। लिखा, इतवार बाजार जाने का इत्तेफाक हुआ, अवाम से हुकूमत के लिए वो मुगल ज़ात सुनी कि अल्लाह की पनाह। इमरान खान के दौर में हर इतवार को इतवार बाजार जाने वाली अब इतवार बाजार नहीं जाती। लगता है अब इसके हालात अच्छे हो चुके हैं। आर्मी चीफ की समरी लेट होने पर आसमा शिराजी की हालत ये थी। ये ट्वीट देखें। लिखा, शहबाज शरीफ की पुश्त कमजोर है, इसलिए अभी तक आर्मी चीफ की समरी नहीं मंगवा सके। इमरान खान की पुश्त मजबूत थी, इसलिए मर्जी और वक्त पर DGISI की तैनाती की थी। यही नहीं, इस पर मरियम और नवाज शरीफ का असर देखें। शहबाज शरीफ को गैरत दिलाने के लिए BBC पर पूरा कॉलम लिख दिया। लिखा, शहबाज की मुश्किल देखकर लगता है कि एक दिन के लिए मसनद इक़्तिदार पर बैठने वाले शहबाज प्रवाज के पर उतार बैठे हैं। शुतुरमुर्ग की मानिंद रेत में सर दबाए बैठे हैं। सियासी क़यादत सूरज से चार आंखें करने से कतरा रही है। वज़ीर-ए-आज़म यूं खामोश हैं जैसे किसी क़यामत का इंतजार है। गुजरेगी तो हिसाब किताब का वक्त आएगा। सदर आरिफ अलवी की इमरान खान से मुलाकात पर आसमा शिराजी ने कहा, जमान पार्क में होने वाली कार्रवाई न सिर्फ गैर मुतल्लका बल्कि गैर आईनी भी है। बहरहाल फेस सेविंग भी जरूरी है। इसने यही सवाल एक प्रोग्राम में शोएब शाहीन से भी किया तो जवाब मिला। आर्मी चीफ की तैनाती का क्रेडिट सदर ममलकत आरिफ अलवी और इमरान खान को जाता है। आरिफ अलवी किसी से भी मुशावरत कर सकते हैं, वो पार्टी के सरबराह हैं। यहाँ तो एक नाअहल शख्स से भी मुशावरत होती है। इस पर आसमा शिराजी अपने आप पर काबू न रख सकी, फौरन मुंह से निकल गया, इमरान खान भी नाअहल हैं। इस पर शोएब शाहीन का जवाब देखें। एक कन्विक्टेड एंड एब्सकॉन्डर, इस वक्त मैं लॉ की बात कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। वो तो खान साहब भी नाअहल हो चुके हैं तोशा खाना में। किसने कहा नाअहल? ये सर अभी इलेक्शन कमीशन का फैसला था। ओनली टू दैट एक्सटेंट DC हुए, नाअहल नहीं हुए। एंकर पर्सन इमरान खान ने कहा, ख्वाहिश तो नवाज शरीफ की ही है पर तकमील इमरान खान पर जाकर हुई। इमरान खान ने साबित कर दिया कि वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं है। इरम ज़ईम ने ट्वीट किया, आज एन वाली थ्योरी पेश नहीं किया आपने। एन से इमरान, एन से आसम, जादू टूने और एन के फजाइल पर ईमान अफरोज कॉलम का इंतजार रहेगा। दूसरी तरफ नए आर्मी चीफ की तैनाती पर नून लीगी लिफाफों और पटवारियों की ज़हनी कैफियत काबिल तरस हो चुकी है। गरीदा फारूकी और दूसरे छोटे छोटे लिफाफों का आम सोशल मीडिया सार्फिन के ट्वीट्स पर भी तड़प तड़प कर बुरा हाल हो चुका है कि चीफ आपका नहीं हमारा है। गरीदा साबित करती रही कि शहबाज शरीफ ने लगाया, इसलिए ये हमारा है। याद रखें, चीफ को गैर सियासी होना चाहिए और ये किसी एक पार्टी का नहीं होता। अगर हो जाए तो वो आर्मी चीफ नहीं होता। जैसे फहद हुसैन, आसमा शिराजी और गरीदा फारूकी वगैरह बोली और लिखी तो सहाफ़ी ही जाएंगी, लेकिन सहाफ़ी है नहीं जो असल में सियासतदान है। आर्मी चीफ की तैनाती पर मिले जुले तबसरे होते रहे। जैसे फवाद चौधरी ने कहा, जब तक नए आर्मी चीफ का कंडक्ट न देख लें हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन पिछले 6 माह में जो फौज का सियासत में किरदार रहा वो मुतनाज़ा है। इस रोल को बदलने की जरूरत होगी। ये क्लिप देख लें। जो इन्होंने कहा कि हम सियासत से दूर होना चाहते हैं, वो एक बड़ा अच्छा आई वुड से नोशन है, एक अच्छा उसके ऊपर वो एक अच्छा वो एक रिजॉल्व है
لیکن اس کے اوپر وہ کہتے ہیں نا جسٹس شوڈ ناٹ بی ڈن بٹ سین ٹو بی ڈن، تو یہ ریزالو کافی نہیں ہے. دس شوڈ بی سین ٹو بی ہیپننگ. سو لیٹس سی کہ یہ ہوتا ہے. مزید کہا رانا ثناء اللہ کی قیادت نے رابطہ کیا ہے. ہم نے کہا پہلے الیکشن کا اعلان کریں پھر بات ہوگی. عادل راجہ نے ٹویٹ کیا ایک منظم مہم کے تحت عمران خان سے سمری مسترد کروا کر زرداری کی مرضی کا چیف لگوانے کی سازش کو خان صاحب کی معاملہ فہمی نے ناکام بنایا. میاں صاحب سے پھر ہینڈ ہوگا. اینکر پرسن عمران خان نے کہا چند دنوں میں آپ کو صرف اسلام آباد پولیس اور FIA کے رویے سے اندازہ ہو جائے گا کہ گیم آن ہے یا نہیں. عمران افضل راجہ نے لکھا 2 سے 3 دن بعد آپ کو نون لیگی کیمپ سے وہ آوازیں آئیں گی جو رات کو کمادوں سے آتی ہیں کہ بہت سارے خطرات ماضی میں موجود تھے. پاکستان میں حالات آپ جانتے ہیں کہ اب بدل چکے ہیں. پاکستان میں کچھ مخالف ہوائیں چل رہی تھیں. کم سے کم وہ ہوائیں کچھ دیر کے لیے صحیح یا ہو سکتا ہے پرماننٹلی وہ عوام کے مخالف جو فیصلے ہو رہے تھے اور جو چیزیں مسلط کی جا رہی تھیں ممکنہ طور پہ یہ سچویشن بدل جائے گی. ابھی صرف چند دنوں کا انتظار ہے اور وہ دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ ماضی کا قصہ بن چکے ہیں لیکن رانا ثناء اللہ صاحب ڈرانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ عمران خان یہ جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا اب تک کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. سیکیورٹی کے انتظامات بہت اچھے ہیں. عمران خان صاحب کی اپنی سیکیورٹی کے لیے انتظامات بہت اچھے رکھے گئے ہیں. سٹیج کا اور عوام کا فاصلہ بھی عام لوگوں سے رکھا گیا ہے. بہرحال اب ایسی کوئی چیز ہوگی نہیں کیونکہ اب سچویشن کافی حد تک بدلی ہے. ثاقب کھل نے ٹویٹ کیا اگر 3 ٹرانسفر ہو گئے اگلے چند ہفتوں میں تو سمجھ لیجئے گا حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں ورنہ گھمن گھیری ایسے ہی چلے گی. ملیحہ ہاشمی نے ٹویٹ کیا جنرل باجوہ کے خاندان کے ٹیکس معاملات لیک کرنے کے جرم میں FBR نے 2 سرکاری ملازمین عاطف نواز اور ظہور احمد کو معطل کر دیا. دونوں کا تعلق ان لینڈ ریونیو سے تھا یعنی جن سے سوال ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا اور یہ معلومات دینے والوں کو معطل کر دیا. عثمان سید بصرہ نے لکھا بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے آئینہ دکھانے کو شریف خاندان کے علاوہ بھی ایک سہولت دستیاب ہوگی. یہ کلپ دیکھیں. پارلیمنٹیرینز کا حال دیکھیں. یہ پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی نوید عامر ہیں اور نئے آرمی چیف کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں. جی نوید عامر جیوا صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر سب سے پہلے میں اپنی بات کرنے سے پہلے آج نیو آرمی چیف ساحر منیر صاحب کو اور میں نئے آرمی چیف عاصم منیر کو اور چیف آف آرمی سٹاف ساحر شمشاد مرزا صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جناب اسپیکر جیسے پاکستان بنا تھا. فیصل واڈا کی سپریم کورٹ سے نااہلی ختم ہونے پر اظہر مشوانی نے لکھا جتنی بغیرتی دکھائی اس کے بعد اتنا تو بنتا ہے. دوستو پاک ٹیوب 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. شکریہ.